आज मेरा आने का मकसद सिर्फ़ एक था कि वैसे किसी भी पार्टी हो, पार्टी चाहे जो भी हो इलेक्शन के ज़माने में, तो या जब भी रहा हो, अब तक अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान मेरे साथ रहा कि मुझे मेरा किसी भी पार्टी से जायज़ नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ का मैं शैदाई हमेशा से रहा और इस चीज़ के लड़ाई में हमेशा से लड़ता रहा और इस आवाज़ को मैं हमेशा से बुलंद करता रहा कि हक़ का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। MIM पार्टी बिहार में कुछ दिन पहले आई, अपनी कारकर्दगी दिखाई और अभी भी दिखा रही है और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह दिखाएगी। मुझे बहुत प्यार है कौम के मसीहा अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से। एक बहुत ऊंची फ़िक्र के मालिक का नाम असदुद्दीन अवैसी है और जो कोई भी उस पार्टी पे या उस शख्सियत पे उंगली उठाते हैं तो शायद एक मरतबा उन्हें सोचना चाहिए कहीं ना कहीं उनका फ़ैसला शायद गलत तो नहीं हो रहा है। मेरा किसी पार्टी से जायज़ नाजायज़, खुदारा मुझे माफ़ करे मेरे दोस्त, लेकिन अभी हमारे एक ख़ास दोस्त, अच्छे मित्र, मुकर्रिर की दुनिया के शहनशाह, नौजवान चेहरा, पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ उन्हें सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनके हवाले से। तो वो जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जो अररिया बिहार के रहने वाले हैं, सीमांचल से उनका ताल्लुक़ है। जोकीहाट विधानसभा से वो लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने टिकट की कोशिश आज से नहीं बल्कि उस पार्टी की मेहनतें जो उन्होंने की थी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वो 4 साल से मुसलसल कर रहे हैं। अभी जब हम लोगों के प्रोग्राम का सीज़न चल रहा था लॉकडाउन से पहले, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर भी था कि मुजाहिद भाई कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं कि प्रोग्राम को छोड़िए, जगह ब जगह इमाम की ऑफिस बनाकर और आप अपनी बाज पट्टी में इसकी नुमाइंदगी करें ताकि वो आने वाले वक्त के अंदर आप वहाँ से कुछ काम कर सकें। मैंने अब्दुल्ला सालिम साहब से कहा था, यूँ हाथ जोड़ लिया और मैंने कहा कि अब्दुल्ला भाई, मुझे अभी सियासत से बचना है, मेरे कंधे पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ घरों की है, मुझे उनसे निमटना है, तब जाके शायद मैं कुछ काम कर पाऊँगा। इसके लिए आदमी का मिजाज का फ्री होना, जहन का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा अब्दुल्ला भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो करें, आपको अगर ये चीज़ें मिलती है तो इंशाअल्लाह कामयाबी तो मुझे भी हौसला मिलेगा और आप जीत गए तो मैं जीत गया। तो खैर बहरे के जब वहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब जो कि हाट में मेहनत करते रहे, पार्टी ने भी तसल्ली दी, पार्टी के लोगों ने भी तसल्ली दी कि बस अब्दुल्ला सालिम एक कद्दावर शख्सियत, इसमें नो डाउट पूरी दुनिया तस्लीम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया मेहनत। अभी कल परसों, कल का जो हादसा था वो निहायत शर्मनाक था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था जी बोल तेरे लब हैं आज़ाद, अय है असदुद्दीन अवैसी साहब। ठीक है भाई, माशाल्लाह, शुक्रिया भाई। आसिम खान साहब, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिल्कुल जिंदाबाद है और रहेंगे इंशाअल्लाह। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जिम्मेदार ने गलत फैसला लिया था, कहीं ना कहीं से गलत फैसला जल्दबाजी में ले लिए कि हम जिस शख्सियत को हटा रहे हैं, किनारा कश कर रहे हैं या किसी भी एंगल से उनको हम हटाकर किसी और को लाना चाहते हैं, शायद वो थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी एक गुमनाम शख्सियत का नाम नहीं है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के लिए इस वक्त पूरा मुल्क हिंदुस्तान दुआ कर रहा है। इसलिए दुआ नहीं कर रहा है कि वो MIM से आ रहा है, इसलिए दुआ कर रहा है कि वो कौम का मसीहा बन सकता है, वो मजलूमों की आवाज़ बन सकता है। वो इसलिए आना चाहता है, लोग दुआ इसलिए उनके लिए करना चाह रहे हैं कि जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज़ बनकर, वो हमारे गरीब और मजलूमों की आवाज़ बनकर सीमांचल का जो इलाका इतना पसमानदा इलाका है, इनको इंशाअल्लाह बहुत दूर तक वो ले जा सकते हैं। और सिर्फ बिहार नहीं और सिर्फ सीमांचल नहीं,
बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की वो नुमाइंदगी कर सकता है। उस बंदे खुदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियतें दी। अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को अगर कोई इस एंगल से देख रहा है कि बस एक मौलवी है, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने साजिशें की थी कि हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन्हें फ़ोन पर हौसला बख्श, तसल्ली और तसफ़ी बख्श जवाब उन्हें दिया कि अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, आप घबराए नहीं, आप किशनगंज जाकर टिकट ले लें। यह खबर हमें अभी मौसूल। अब्दुल्ला साहब बहुत भावुक हो रहे थे और अभी इंशाअल्लाह अनकरीबी बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी, बहुत जल्द अभी खुशखबरी मिलेगी कि अब्दुल्ला साहब जो कि हार्ट से आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आएंगे। बाकी तो तकदीर फैसला करेगी और उम्मीद है इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आपका सहयोग रहा, आपका ताउन रहा, आपकी मदद रही, तो इंशाअल्लाह ज़रूर। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को मैं जानता हूँ, करीब से जानता हूँ। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निज़ामत में रहे हैं। अब मुझे निज़ामत का करने का मुझे मौका मिला है, मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है मैं कहीं ना कहीं दो शब्द हक़ रखता हूँ। मैं जान सकता हूँ, उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, अच्छा या बुरा, किन के अंदर कौन सी सलाहियत है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब अपने आप में अपनी मिसाल आप हैं, या इल्म के एतबार से हो, या ज़मीनी खिदमात के एतबार से हो, या ख़ानदानी एतबार से हो, हर एतबार से उस बंदे को 100% नंबर दिया जा सकता है। हाँ फ़ान भाई, शेर क्या सुनाऊँ, आज मुझे बात करनी है थोड़ा सा अपने दोस्तों से। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा है, जगह बजगह से फ़ोन आ रहे हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान से कि मुजाहिद भाई क्या हुआ, इतना बड़ा गलत फ़ैसला कैसे ले लिया गया। तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो देर आयत दुरुस्त आयत। हमारे यहाँ सीतामढ़ी से भी मैंने देखा था कि हमारे सीतामढ़ी से एक डॉक्टर साहब को क्या कहते हैं कि जेडीओ ने टिकट दिया था और बड़े धमाल में बहुत मतलब खुशियाँ मनाई गई, जश्न मनाए गए। लेकिन उसके बाद पार्टी ने जब गंभीरता से लिया, दिल पे हाथ रख के सोचा, तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमने गलत फ़ैसला ले लिया है। हाँ जी, हक़ व सदाकत के अलम्बरदार मसीहुल उम्मत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, यही उम्मीद थी। बिल्कुल असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं MIM का आदमी हूँ, नहीं, लेकिन हक़ का साथ देना चाहिए। मैं फिर ये जुमले बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो 4 आदमी 10 आदमी की ज़हानत वो तनहा रखते हैं। उनके दुश्मन, मेरा मानना है, जुमले को नोट कीजिएगा, बड़े बड़े उनके मुखालिफ, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या RSS के हो या बजरंग दल के हो या किसी पार्टी के भी नेता हो, उनके मुखालिफ भी रात की तन्हाई में और एयर कंडीशन कमरे के अंदर कंबल के नीचे घुसकर और गूगल की दुनिया पर जाकर रिसर्च कर असदुद्दीन अवैसी की स्पीच को सुनते हैं और बोलने का तरीक़ा और सलीक़ा सीखते हैं कि सियासत कैसे खेली जाती है। उस मुजाहिद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मुझे उम्मीद थी, मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था और उस शख्सियत पे भी बहुत मुझे ये था। इतने देर के अंदर मैंने बहुत सारे कॉल्स किए, बहुत सारे फ़ोन हमारे, मैं हैदराबाद राब्ते में रहा और दारुस्सलाम तक ये बातें पहुंची और ये फ़ैसला आखिर जो क्या विधानसभा से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ही चुनाव लड़ेंगे। जी, उनको तो लड़ना ही है, चाहे जैसे भी लड़ना है। और ये फ़ैसला असदुद्दीन अवैसी साहब ने इंशाअल्लाह सुना दिया। मुझे उम्मीद था कि वो मर्द मुजाहिद इतना गलत फ़ैसला नहीं ले सकते, भले इनके इधर के जो भी हो। मैं तो बहुत ये था कि भाई कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कहीं हो ना हो, लेकिन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी किसी एतबार, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ये कमेंट करने लगे कि वो फ़लाँ साहब को देखो, फ़लाँ साहब को देखो, पार्टी में ओहदा नहीं मिला, उसके बाद खामोश रहे, आप कुछ सब्र करते, तहम्मुल करते, बर्दाश्त करते, मुमकिन है पार्टी आपको फिर आगे ये करती। भाई मसला वो नहीं है, मसला ये था
कि अब्दुल्ला सालिम में कमी क्या चीज़ की थी। बात सब्र की नहीं है। वो बंदा खुदा को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि वो आदमी इलेक्शन में ना आवे, फिर भी उनके बीवी बाल बच्चे, उनके घर के लोग अच्छे पल बढ़ सकते हैं, अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से, अच्छा कारोबार है उनका। जलसा तो एक ज़रिया माश नहीं है, जलसा तो सिर्फ एक शौकिया तौर पे ऊपर है। उनको तो बारहा अपने वालिद मोहतरम को ये कहना पड़ता है कि मैं फला साहब से मिलने जा रहा हूँ। जब सीतामढ़ी आ रहे हैं तो बार बार उनके वालिद साहब का फ़ोन आ रहा है और मुजाहिद अब्दुल्ला गया घर पे क्या, तो हमने कहा हाँ दावत खाने आया है। उन्हें ये कहना पड़ता है कि मैं प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूँ उतना, चूँकि वालिद साहब इनके सख्त मुखालिफ हुआ करते थे कि प्रोग्राम वगैरह मत पढ़ो, कारोबार देखो, अपनी दुनिया एक अलग से ये करो, लेकिन वो तो शौकिया तौर पर पढ़ते हैं। जी सरफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सरफराज कटिहार बैरिया से आप बोल रहे हैं। जी आपका एक प्रोग्राम पढ़ा था और अब्दुल्ला भाई भी वहाँ थे। जी जी, तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं दिल की अमीक गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पार्टी के हाई कमान को और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि आपका जो ये फ़ैसला है, पूरी उम्मत, ये पूरा मुल्क हिंदुस्तान, बिलखुसूस सीमांचल के जो कुछ लोग हैं वो आपके इसी चीज़ के मुतलाशी थे, इसी चीज़ के वो मुतकाज़ी थे कि आपका फ़ैसला जो होगा वो गलत नहीं होगा। यहाँ कहीं ना कहीं गलत फ़ैसला हो सकता था, लेकिन आप पार्टी के हाई कमान हैं, आपका जो फ़ैसला होता है वो बहुत सोच समझ के हुआ करता है। तो चलिए इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल्ला भाई अभी किशनगंज के लिए रवाना हो गए थे अभी कुछ देर पहले, और मुझे उम्मीद है कि शायद किशनगंज वो पहुँच गए होंगे और बहुत जल्द वो लाइव आकर या वीडियो किसी तरह से बनवा कर या लाइव आकर किसी तरह से आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह वो जो कि हाट से इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, सीमांचल के प्यारे दोस्तों, सीमांचल के प्यारे सामाईन, अच्छे लोगों, इस कोरोना महामारी के अंदर आपसे कहीं ना कहीं हमसे और आपसे दूरी हो गई, लेकिन हम आपसे दूर नहीं हैं, आपके दिल से दूर नहीं, आपके दिल में है, आपके जहन में है, आपके फ़िक्र में है, हम हैं, अब हमारे भी जहन में आप है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात आपसे होंगी। और इतना ज़रूर कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करें वो करें, लेकिन मेरे दोस्तों ये दौर वो आ गया है अभी जो, तो आपसे मेरी गुजारिश ये होगी सीमांचल वालों, पूरी दुनिया की नज़र सीमांचल पे होती है कि सीमांचल वाले क्या फ़ैसला ले रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में आप कोई ऐसा फ़ैसला ना ले जिससे 5 साल आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आप सोच समझ कर अपना फ़ैसला लीजिएगा और अपनी कीमती वोट को कीमती जगहों पे डालने की कोशिश कीजिएगा कि आपका वोट ज़ाया ना हो जाए। सोच समझ कर हक का साथ दीजिएगा। आप चाहोगे तो बदल सकते हो निज़ाम। हाँ, तो मेरे दोस्तों ये सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा। और जोकीहाट के लोगों से मेरी गुजारिश ये होगी कि अब्दुल्ला सालिम भाई का पूरा भरपूर ख्याल कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे जोकीहाट अररिया के तमाम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे चचा, मेरी माएँ, मेरी बहनें, उन तमाम ज़ी शऊर लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला भाई को, उनके हाथ को मजबूत करें। वो बच्चा आपका है और इंशाअल्लाह वो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा, उससे अच्छी उम्मीद मुझे भी है इंशाअल्लाह, और ज़रूर अच्छा वो काम करेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अभी मुल्क हिंदुस्तान के हालात को साजगार करे, ये कोरोना महामारी से हमें निजात अल्लाह दे। ये पूरी दुनिया इसमें है। रहने वाले तो यूँ बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दयार के हैं। जिस जगह जलवा गर हैं अहले हुनर, हम बे यारो उसी दयार के हैं। जिस जगह जलवा गर हैं अहले हुनर, हम बे यारो उसी दयार